Hello students, welcome back to UPSC Science Biology previous year question series. And our first question is, consumption of fish is considered to be healthy when compared to flesh of other animals because fish contain. ये कह रहे हैं कि जो फिश है उसको कंजम्पशन क्या है, हेल्दी होता है एज कम्पेयर टू फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। जो कुछ और एनिमल्स हैं उनकी मतलब मांस वगैरह खाते हैं उससे बेटर ये होता है। उसके रीज़न क्या है? ऑप्शन ए, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है उसके अंदर, या सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, या इसेंशियल विटामिन्स होते हैं, या मोर कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अब मैंने कई बार बताया है कि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है वो क्या होता है कि आप उसके अंदर और फैटी एसिड ऐड कर दोगे तो भी वो हार्म नहीं करेगा। ठीक है, जो प्लांट फैट होती है वो होती है अनसैचुरेटेड। ठीक है, प्लांट फैट क्या होती है? अनसैचुरेटेड। मीन्स आप उसके अंदर फर्दर भी अगर फैटी एसिड ऐड करोगे तो भी वो बॉडी को नुकसान नहीं करेगी। ठीक है, और एनिमल फैट क्या होती है? एनिमल फैट होती है सैचुरेटेड। ठीक है, वो क्या है कि सैचुरेशन आ गया, फर्दर आप उसके अंदर और एसिड ऐड नहीं कर सकते, फैटी एसिड ओमेगा 3 ओमेगा 6 ऐड नहीं कर सकते। और इस वजह से क्या है, एनिमल फैट को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, उससे क्या होती है, ओबेसिटी होती है, मोटापा बढ़ता है, और प्लांट फैट को खाने से प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है जी, तो यही इसका राइट आंसर है कि फिश के अंदर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, सैचुरेटेड नहीं। ठीक है, विटामिन वगैरह तो होता है लेकिन मेन रीज़न क्या होता है कि उसके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। ठीक है जी, तो ए इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। अभी एक साइड में क्या दे रखी है, डिजीज दे रखी है। एक है कि वो उसका स्प्रेड किससे होता है। ठीक है, मलेरिया। अब मलेरिया का सबको पता है कि वो प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, जो प्लाज्मोडियम है, ठीक है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है, जो फीमेल मॉस्किटो होता है ना, उसके इंटेस्टाइन में होता है वो प्लाज्मोडियम, और वहाँ से वो इन्फेक्शन करता है। ठीक है, नेक्स्ट है पोलियो पोलियोमिलिटिस। पोलियोमिलिटिस किससे होता है? पोलियो वायरस से होता है। टीबी या ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस होता है बैक्टीरिया से। ठीक है, रिंग वोम है, मतलब दाग धब्बे दाग वगैरह कैसे होते हैं? फंगस से होते हैं। ठीक है, तो सबको मैच करते हैं। ए का 4, बी का 3, ए का 4 बी का 3, दो ऑप्शन में ए और बी में। सी का सी का है 2। ठीक है, तो ए इज आवर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोफीलिया इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर विच लीड्स टू। जो हीमोफीलिया है वो जेनेटिक डिसऑर्डर है, और किस वजह से होता है वो? ठीक है, उससे या उससे क्या होगा, विच लीड्स टू, तो होगा क्या? एक है डिक्रीज इन हीमोग्लोबिन लेवल, हीमोग्लोबिन है उसका लेवल डाउन होगा, या हार्ट की डिजीज होगी, या डिक्रीज इन वाइट ब्लड सेल होगी, या नॉन क्लोटिंग ब्लड है। ठीक है, तो हीमोफीलिया के अंदर क्या होता है कि क्लोटिंग है ना, वो नहीं होती, तो ब्लड का क्लॉट होता है। ठीक है, फाइब्रोनोजन जिससे मतलब फॉर्म करते हैं, हीमोग्लोबिन फाइबर बनाता है। ठीक है, फाइब्रोनोजन एक वो है, फाइब्रोनोजन तो फाइबर फॉर्म करता है। तो जिस बंदे के अंदर या जिसके अंदर हीमोफीलिया की प्रॉब्लम है, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, उसके अंदर ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती। ठीक है, तो डी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडोस्कोपी ए टेक्निक यूज टू एक्सप्लोर द स्टोमक और अदर इनर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज बेस्ड ऑन द फिनोमेना। जो एंडोस्कोपी होती है, जो कई मतलब मरीज वगैरह हैं उनके स्टोमक वगैरह के अंदर देखने के लिए आप क्या करते हैं, एक यहाँ पे एक ऑप्टिकल लेंस लगा होता है किसी भी पाइप के अंदर। ठीक है, अब ये क्या है, इसको स्टोमक के अंदर डालते हैं। ठीक है, ये वुमेन की स्टोमक वगैरह है, इसके अंदर डाली तो चेक करने के अंदर प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, अब होता क्या है कि ये मान लो इसके अंदर 5 बैंड लगे, कोई भी चीज़ है, मान लो कोई भी पाइप पाइप है उसके अंदर बैंड लग जाते हैं अंदर पूरी फिट करने के लिए ना। तो आप ये देखो कि यहाँ से इसके रिफ्लेक्शन इतनी अच्छे से क्यों आ रही है। ठीक है, वो इसलिए आ रही है कि जो ऑप्टिकल फाइबर होती है उसके अंदर होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर मतलब आपने जो कनेक्शन वगैरह देखे होंगे,
उसके अंदर क्या होता है, जो टीवी वगैरह है उनकी जो केबल वगैरह है वो होती है ऑप्टिकल फाइबर होती है, उसके थ्रू जो जितनी भी ट्रांसमिशन है सिग्नल वगैरह की वो उसके थ्रू होती है। होता क्या है, मान लो ये दो लेयर है एक पाइप के अंदर, तो यहाँ से आपने इंसिडेंट एंगल पे लाइट को इंसिडेंट करना है, ठीक है। और अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल हो गया थीटा, ठीक है, तो ये लाइट कभी भी बाहर नहीं आएगी, ये इसी के अंदर रिफ्लेक्शन करती रहेगी ऐसे, ठीक है। तो चाहे कितनी भी इसके अंदर मान लो टर्न लग जाए, कितनी भी आप इसको वायर को मोड़ दो या कुछ भी कर लो, एक्चुअल सिग्नल ही बाहर है, ठीक है। तो एंडोस्कोपी के अंदर जो होता है वो फिनोमेना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन है ना, यहाँ से ऐसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी ऑप्शन ये क्या है, बाकी क्या है, जो इंटरफेरेंस है या डिफ्रैक्शन होता है लाइट का, या पोलराइजेशन क्या है कि लाइट मान लो ऐसे ट्रैवल कर रही है दो डायरेक्शन में, तो उसको एक स्लिट लगा देते हैं बीच के अंदर, तो उस स्लिट के अंदर से अगर ऐसे स्लिट लगाओगे ना तो ये पोर्शन आपको दिखाई नहीं देगा, ये वाला ना आपको सिर्फ ऐसे दिखाई देगा एक लाइन में लाइट। ये पोलराइजेशन पोर्शन है जो कि हमारे जो लेंसेज वगैरह है, गूगल वगैरह है, उसके अंदर यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन एंट बाइट, जब चींटी काटती है, दे इंजेक्ट, चींटी क्या इंजेक्ट करती हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जो फॉर्मिक एसिड है वो इंजेक्ट करती हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन आई डोनेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ डोनर्स आई इज यूटिलाइज, ठीक है। आई डोनेशन के अंदर कौन सा पार्ट यूटिलाइज होता है, उसको बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया को डोनेट करते हैं हम 3%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी मैच करने हैं हार्मोन्स ये रखे हैं और उस हार्मोन का पर्पस क्या है। तो सबसे इसके अंदर है एड्रेनलिन है, एस्ट्रोजन है, इंसुलिन है, फिरोमोन्स है, ठीक है। अब सबको पता है कि जो इंसुलिन है वो ग्लूकोज को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। जैसे डायबिटीज़ वगैरह है, ठीक है, कि आपके अंदर इंसुलिन की कमी आ गई तो ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाएगा और क्या है, डायबिटीज़ आपका बढ़ जाएगा। और एस्ट्रोजन है वो क्या है, फीमेल में हार्मोन होता है, वो एस्ट्रोजन है, सेक्स हार्मोन है, ठीक है। और फिरोमोन्स क्या होता है कि अपने पार्टनर को, जैसे कोई आपने इंसेक्ट वगैरह देखे होंगे, वो अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए ये फिरोमोन्स हार्मोन है ना, इसको स्प्रे करते हैं एयर के अंदर, तो उससे पता लग जाता है कि हाँ ये मेरा पार्टनर है, तो उससे मीटिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। और एड्रेनलिन है, ये क्या है, एंगर, फियर, डेंजर, इसको कंट्रोल। तो ए का एक ये एलिमेंट हो गया, ये बैठ गया। बी का तीन, बी का तीन ये है, सी का चार, तो सी इज आवर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये क्या है, ड्रग्स दे रखी है एक लिस्ट के अंदर और दूसरी लिस्ट में उनका यूज दिखा रखा है, ठीक है। एट्रोपिन, ईथर, नाइट्रोग्लिसरीन एंड पायरेथ्रिन, ठीक है। एट्रोपिन है वो जो प्यूपिल होती है हमारी पुतली होती है आंखों की, उसकी डायलेशन काम होती है, चपकने काम, ठीक है। तो उसको कंट्रोलिंग किससे होती है, इस केमिकल से ये कंट्रोल कर देता है उस चीज़ को। ईथर है वो लोकल एनेस्थेशिया है। ईथर क्या है, लोकल एनेस्थेशिया की मतलब किसी मतलब पर्सन को कहीं चोट वगैरह लगी, ठीक है, और वो फीलिंग ना हो उसको, तो एनेस्थेशिया का इंजेक्शन दिया जाता है ताकि वो मतलब फीलिंग वगैरह उसकी खत्म हो जाए, ठीक है, उसको चोट वगैरह का दर्द वगैरह ना हो, वो एनेस्थेशिया दिया जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन है, नाइट्रोग्लिसरीन क्या है, जो हार्ट की ट्रबल वगैरह है, ठीक है, उसके लिए कंट्रोलिंग होती है नाइट्रोग्लिसरीन से। और पायरेथ्रिन, पायरेथ्रिन एक बचा मॉस्किटो कंट्रोल के लिए, ठीक है। तो एट्रोपिन का डायरेक्शन से ए का तीन, ए का तीन दो ऑप्शन के अंदर है, सी और डी के अंदर ए और बी कट गए। बी का एक, बी का एक भी है, सी का दो है, ठीक है, डी इज आवर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक डिसऑर्डर इज सेक्स लिंक्ड, ठीक है, इनमें से कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर है, अनुवांशिक रोग है जो सेक्स से लिंकेज है इसकी, ठीक है। रॉयल हीमोफीलिया है, टेस्ट डिजीज है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है और हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन तो हार्मोन का गड़बड़ी की वजह से होता है, वो सेक्स से लिंक नहीं है। सिस्टिक फाइब्रोसिस भी नहीं है, ठीक है, तो वो है
रॉयल हीमोफीलिया, जो ब्रिटेन की जो प्रिंसेस वगैरह है उसको क्या है, हीमोफीलिया की प्रॉब्लम है, ठीक है। और वो क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है वो, ठीक है, उसकी हर जनरेशन के अंदर है वो, इसलिए वो रॉयल हीमोफीलिया बोलते हैं, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैथीरिज्म इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ। अभी एक प्रॉब्लम है लैथीरिज्म, ठीक है, ये किसकी एक्सेस कंजम्पशन से हो जाती है, तो वो है खेसारी दाल, इसी कंजम्पशन से ये लैथीरिक्स प्रॉब्लम होती है, लैथीरिज्म, ठीक है। फैक्ट है सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब असर्शन और रीजन दे रखे हैं। इन ह्यूमन बींग्स द फीमेल प्ले ए मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग। जो संतान है उसका सेक्स डिटरमाइन करने के लिए फीमेल मेजर रोल प्ले कर रही है, ऐसा असर्शन, ठीक है। अब दो टाइप के मान लो सेक्स आर्गन है, एक्स वाई। एक्स वाई होता है मेल के अंदर, ठीक है, मेल के अंदर होता है एक्स वाई। फीमेल के अंदर दोनों ही क्रोमोसोम क्या होते हैं, एक्स एक्स, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे मेटिंग के टाइम पे अब फीमेल के अंदर तो वाई है ही नहीं, वाई ही डिसाइड करता है कि जो बेबी होगा उसका सेक्स का क्या ओरिएंटेशन क्या है, ठीक है। तो फीमेल कैसे बता सकती है, या फीमेल कैसे मेजर मेजर रोल प्ले कर सकती है कि फीमेल के पास तो वाई क्रोमोसोम है ही नहीं, ठीक है। तो मेल मेल अब दोनों की मीटिंग होगी ना, तो जिस कम्बिनेशन से एक्स वाई बनेगा, जिस कम्बिनेशन से एक्स वाई बनेगा, ठीक है, उसी कम्बिनेशन से ही वो वाई अगर होगा, अगर एक्स वाई बन गया, मेल का वाई ले लिया और फीमेल का एक्स हो गया, एक्स वाई बन गया, तो क्या है, वो मेल ऑफस्प्रिंग होगा, मेल संतान होगी। और अगर एक्स एक्स है दोनों का, ठीक है, इससे भी एक्स ले लिया, इससे भी एक्स ले लिया, तो क्या है, फीमेल फॉर्म होगी। तो आप देखेंगे कि इसमें तो फीमेल का कोई रोल ही नहीं है, फीमेल का, ठीक है। तो क्या है, मेजर रोल प्ले करता है मेल, नॉट फीमेल, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, सर्सन रॉन्ग है। अब ये पूछ रहा है कि वीमेन हैव टू एक्स क्रोमोसोम, बिल्कुल ठीक है, वीमेन के अंदर दो क्रोमोसोम होते हैं, एक्स एक्स, दोनों एक्स एक्स। और एक क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ से कि इन दोनों में से एक्स और वाई में से किसकी स्पीड फास्ट होती है, ठीक है। तो वाई क्रोमोसोम की स्पीड फास्ट होती है एज कम्पेयर टू एक्स, बिकॉज इसके ये एक साइड ये ना रखा है। तो ए इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, तो डी इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, at which stage in its life cycle does the silkworm yield the fiber of commerce। जो मैंने एनसीईआरटी पढ़ाई है 6 से 7 के, उसके अंदर लाइफ साइकिल दिखाया है पूरा सिल्कवॉर्म का, ठीक है। तो 4-5 स्टेज हैं, उसके अंदर एग हुआ, लार्वा हुआ, प्यूपा है, इमेगो है, ठीक है। तो इनके अंदर जो प्यूपा की स्टेज होती है, ठीक है, कि वो अपने चारों तरफ क्या है, कर्ल कर लेता है उस फाइबर को, जो प्यूपा होता है, ठीक है, ये क्या है, उस फाइबर को अपने चारों तरफ कवर कर लेता है। और जैसे ये एयर के कांटेक्ट में आता है, ये फाइबर क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो यही क्या है, सिल्क, सिल्क है, ठीक है, रेशम है यही। तो पीपा स्टेज के अंदर ही मतलब क्या है, कमर्शियल सिल्क प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये कुछ डिजीज दे रखी है और किसकी डेफिशिएंसीज होगा, ठीक है। तो हीमोफोलिया जो हीमोफीलिया है ये कितनी बार रिपीट हो चुकी है अभी अभी, ठीक है, ये क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। डायबिटीज होती है, वो भी कई बार रिपीट होगी, वो क्या है, हार्मोन का डिसबैलेंस है, किसका, अभी कितनी बार रिपीट हो चुका ऊपर ये, ठीक है। रिकेट्स है, रिकेट्स बता सकते नहीं, नहीं आया अभी ना, ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगा रिकेट्स, ठीक है। तो इसमें डेफिशिएंसी डिजीज क्या है, 1 है, ठीक है, डेफिशिएंसी विटामिन डी की कमी से होगा, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से, ठीक है। और जी जो रिंग वॉर्म है, रिंग वॉर्म क्या है कि जो फंगल इन्फेक्शन होता है, तो फंगी वगैरह है किसी बॉडी के ऊपर आ गई और वहाँ पे क्या है, इचिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है, और ये फंगल इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है। और क्या बच गया था, हाँ, डायबिटीज हो गया था ना, डायबिटीज क्या कहता है, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होता है, हार्मोन है इंसुलिन, अभी 5-6 बार रिपीट हो चुकी है, ठीक है। तो मैच करेंगे ए को 2 के साथ, सी कट गया, डी कट गया, ए का 2, बी का 3, ठीक है, सी का 1, तो बी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द ब्लड ग्लूकोज लेवल इज कॉमनली एक्सप्रेस्ड एज, जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल है इसको किस में मेजर करते हैं? बहुत सिंपल है, मिलीग्राम पर डेसीलीटर में उसको मिलीग्राम पर डेसीलीटर के अंदर मेजर करते हैं उसको, ठीक है, ग्लूकोज लेवल को कि ब्लड के अंदर कितना ग्लूकोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंसेशन ऑफ फैटिग इन द मसल आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेनुअस फिजिकल वर्क इज कॉज्ड बाय, जब हम हार्ड फिजिकल वर्क करते हैं उसके बाद क्या है, मसल्स के अंदर क्रैम्प वगैरह या फैटिग वगैरह स्टार्ट होती है, तो उसका रीजन पूछा है, फैटिग किस वजह से होती है, ठीक है। तो वहाँ क्या फॉर्म होता है, वहाँ लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है, जो हमारी जॉइंट्स वगैरह हैं, जैसे लैग है, तो यहाँ जो जॉइंट वगैरह है यहाँ पे क्या है, लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है और उस वजह से हमें पेन वगैरह होता है, क्रैम्प वगैरह आ जाता है, ठीक है। तो डी इज आवर राइट आंसर। बाकी स्टेटमेंट वगैरह देखने की जरूरत भी नहीं है, अगर आपको क्या है, इतने रिपीटेड क्वेश्चन है, यूपीएससी कभी इसलिए एक आधा स्टेटमेंट और बना देगी किसी और क्वेश्चन में और पूछ लेगी, ठीक है। तो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, तो बाकी आपको ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये बहुत ही सिंपल है कि आपने जितने भी, ए स्मॉल पाउच कंटेनिंग सिलिका जेल इज ऑफन फाउंड इन बोटल ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन वगैरह है, ऐसे मेडिसिन कहीं पे रखी हुई है, ठीक है, इसके साथ कुछ छोटे पाउच मिलते हैं तो चारों तरफ से कवर करने के लिए, ठीक है, उसको बोलते हैं सिलिका जेल। तो इसका पर्पज पूछे, सिलिका जेल का पर्पज क्या है कि जो भी कंटेनर है उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट है उसको रिमूव करो, उसको एब्जॉर्ब कर लेते सारे मॉइस्चर को, ठीक है, ताकि ये मेडिसिन वगैरह खराब ना हो। तो क्या है, एब्जॉर्ब मॉइस्चर, सी इज आवर राइट आंसर। अब ये फिर रिपीट क्वेश्चन है, इन द आई डोनेशन विच पार्ट ऑफ आई इज ट्रांसप्लांटेड फ्रॉम द डोनर, तो डोनर से कौन सा पार्ट पार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं हम, ठीक है, अभी 2 मिनट पहले आया था, कोर्निया है ना, कोर्निया, ठीक है, तो उसको ट्रांसप्लांट करते हैं, तो आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी बहुत ही सिंपल है ये भी, ए मैन हुज ब्लड ग्रुप इज नॉट नोन, अगर कोई ऐसा आदमी जिसका ब्लड ग्रुप नहीं पता, मीट विद ए सीरियस एक्सीडेंट, उसका सीरियस एक्सीडेंट हो जाता है, एंड नीड ब्लड ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली, उसको ब्लड चाहिए बहुत ही इमीडिएटली, विच वन ऑफ द ब्लड ग्रुप मेंशन बिलो एंड रेडीली अवेलेबल इन द हॉस्पिटल विल बी सेफ फॉर ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, तो ट्रांसफ्यूजन के लिए कौन सा ब्लड ग्रुप बेस्ट है, ठीक है। तो अब मैंने बताया था कि जो एक ब्लड ग्रुप है, ए बी को क्या बोलते हैं, ए बी वाले ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल रिसिपेंट, ठीक है, ये सब का ब्लड ग्रुप ले सकते हैं, रिसिपेंट यूनिवर्सल है, ठीक है, यूनिवर्सल, ये सब का लेके ब्लड ग्रुप ले सकता है, क्योंकि इसके अंदर एंटीजन ए है, एंटीजन बी है, बट नो एंटीबॉडी, इसके अंदर नो एंटीबॉडी, एंटीबॉडी नहीं है कोई भी, ठीक है, तो यूनिवर्सल रिसिपेंट है, क्योंकि किसी को अपोज करने वाली चीज़ तो है ही नहीं उसके पास, तो वो सब का ब्लड ग्रुप ले सकते हैं। और वो क्या है, वो है यूनिवर्सल डोनर है, यूनिवर्सल डोनर है, हर ब्लड ग्रुप वाले को वो डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास एंटीजन नहीं है, ठीक है। अब एंटीजन नहीं है तो यही पूछा उसने क्वेश्चन में कि ऐसा कोई आदमी है जिसका ब्लड ग्रुप हमें नहीं पता, तो कौन दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर ही तो दे पाएगा उसको, तो ब्लड ग्रुप हमें पता लग गया कि ओ है, ठीक है, ए बी कट गया, ए बी कट गया, ये ए बी क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, रिसिपेंट है, एक्सेप्टर है, ले सब सकता है, दे सबको नहीं सकता है, ठीक है जी। तो ओ बचा, ओ बचा, अभी आर एच फैक्टर है, आर एच नेगेटिव, आर एच पॉजिटिव, आर एच फैक्टर क्या होते हैं, एक रिसर्च नाम रिसर्च मंकी है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, फर्स्ट टाइम साइंटिस्ट वगैरह को पता लगा कि एक आर एच फैक्टर होता है, तो वो भी हमें कंसिडर करना चाहिए, अगर किसी के अंदर आर एच पॉजिटिव है ना, तो वो ब्लड ग्रुप आर एच पॉजिटिव को ही ब्लड शेयर कर सकता है, ये चीज़ बाद में देखी जाने लगी। इसका रीजन क्या है, क्योंकि अगर आर एच पॉजिटिव आर एच नेगेटिव के साथ मिला दिया ना, तो क्या है, वो अकोमुलेशन हो जाएगा, पूरा ब्लड है वो इकट्ठा हो जाएगा एक जगह, अकोमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा और उससे डेथ हो जाएगी। तो आजकल प्रीफर पे क्या करते हैं कि कई जगह, हर जगह नहीं, लड़का और लड़की शादी से पहले आर एच ग्रुप चेक करते हैं कि उनकी जो ऑफस्प्रिंग है या उनके जो बेबी वगैरह होंगे उनके अंदर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उनको क्या है, कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है,
और इजीली क्या है उनका जो बेबी है वो इसलिए कंसीव भी नहीं होगा इस वजह से, ठीक है, जी होगा फिर वो एक्सपायर कर जाएगा आर एच फैक्टर की वजह से, ठीक है। तो ओ ब्लड ग्रुप आर एच नेगेटिव, आर एच उसके अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है, नेगेटिव होना चाहिए, तभी क्या है उसी ब्लड ग्रुप को आप सबको सप्लाई कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को तो आप हमेशा याद रखें, ठीक है, एप्लीकेशन में मैंने इसे बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू, ठीक है, कुछ साइंटिस्ट हैं और उनकी लिस्ट वगैरह मैच कर देंगे। फर्स्ट है डिस्कवरी ऑफ ट्रांसडक्शन एंड कंजक्शन इन बैक्टीरिया, ठीक है, ये क्या है ट्रांसडक्शन और कंजक्शन है बैक्टीरिया के अंदर प्रोसेस है और इनकी डिस्कवरी किसने की थी, वो है लेटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्टैब्लिश सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, जो सेक्स लिंक इनहेरिटेंस है इसके बारे में किसने बताया था, मॉर्गन ने, ठीक है, कि सेक्स क्रोमोसोम से किस टाइप की इनहेरिटेंस होगी वो मॉर्गन ने बताई थी, ठीक है। नेक्स्ट है आइसोलेशन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज फ्रॉम इकोली, इकोली अब कहाँ मिलता है, वुमेन की इंटेस्टाइन के अंदर मिलता है, ठीक है, और उसका उससे डीएनए पॉलीमरेज का करके आइसोलेशन किया था उसने, पॉलीमरेज करके ना, तो इसके बारे में इसने बताया था कोरनबर्ग ने, कोरनबर्ग बहुत ग्रेट साइंटिस्ट है उन्होंने बताया था। नेक्स्ट है एस्टेब्लिशिंग द कंप्लीट जेनेटिक कोड, पूरा जेनेटिक कोड के बारे में नॉलेज इसने दी थी फुटान, ठीक है। तो मैच करते हैं अब, ए का 3, ए का 3 है, बी में और डी के अंदर बाकी कैटेगरी, बी का 4, बी का 4, ठीक है, सी का सी का 2, ठीक है, तो डी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following feature DNA make it uniquely suited to store and transmit genetic information from generation to generation। अब डीएनए के अंदर कौन सा फीचर है जिससे कि वो जो इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करता है वो ट्रांसमिट करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के बीच में, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है कंप्लीमेंट्री ऑफ टू स्ट्रैंड, ठीक है, ये मान लो डीएनए की शेप है, ये तो होगी हेलिक्स, ठीक है, हेलिक्स होगी, सिंगल हेलिक्स डबल हेलिक्स, ठीक है, इस टाइप से उसकी शेप है। एक है डबल हेलिक्स है, एक है टू स्ट्रैंड, उसके अंदर 2 स्ट्रैंड होते हैं, एक है बेस पेयर, ठीक है, बेस पेयर क्या है ए सी जी, ये क्या है बेस पेयर, शुगर के जो बेस पेयर होते हैं, ठीक है, ग्वानिन साइटोसिन, ठीक है, और एडेनिन, ये क्या है बेस पेयर है। नेक्स्ट है शुगर फॉस्फेट बैकबोन, ये भी दे रखी है बैकबोन बेस शुगर की, बट क्या चीज़ की वजह से वो नेक्स्ट जनरेशन को इंफॉर्मेशन सप्लाई करते हैं, वो है कंप्लीमेंट्री ऑफ डबल स्टैंड, जो डबल स्टैंड है भी कंप्लीमेंट्री की वजह से वो नेक्स्ट जनरेशन को इंफॉर्मेशन शेयरिंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये पूछा है मेटास्टेसिस क्या है, मेटास्टेसिस इज ए प्रोसेस बाय विच, मेटास्टेसिस क्या होता है कि जो कैंसर सेल होती है ना, कैंसर सेल है वो एक जगह से दूसरी जगह पे पूरी बॉडी के अंदर मूव करती है, उसको बोलते हैं मेटास्टेसिस, ठीक है, यही पूछा उसने। तो ये किस ऑप्शन में दे रखा है, फर्स्ट है सेल डिवाइड रैपिडली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग, सेल डिवाइड की बात नहीं। नेक्स्ट है कैंसर सेल स्प्रेड थ्रू द ब्लड, जो ब्लड है उसके अंदर कैंसर सेल स्प्रेड करते हैं, या लिम्फेटिक सिस्टम टू अदर साइड, जो लिम्फेटिक नोड है उसके अंदर भी कैप्चर नहीं हो पाती, ये लिम्फेटिक नोड है मान लो, यहाँ से इस साइड से कैंसर सेल आ रही है, ठीक है, लिम्फेटिक नोड का काम क्या है कैप्चर करना किसी बाहर वाले मतलब किसी भी एंटीजन वगैरह को, तो इसके भी इसको कैप्चर नहीं कर पाता, तो ये फर्दर मूव कर जाती है बॉडी की तरफ, ठीक है। तो कैंसर सेल का जो स्प्रेड है उसी को प्रोसेस को बोलते हैं मेटास्टेसिस, ठीक है, तो बी इज आवर राइट आंसर, ठीक है। तो हमने आज के 20 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है जी, नेक्स्ट 20 क्वेश्चन के लिए आप वेट कीजिए, थैंक यू।